बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मल्टीट्यूड ऑफ फैमिली, दिस इज़ ए राना। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की ताज़ा सूरत हाल आपको बता देते हैं कि वो किन मुश्किलात का शिकार हैं और किस तरह रो रो के पाकिस्तानी एम्बेसी से मदद की भीख मांग रहे हैं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये पैगाम पाकिस्तानी एम्बेसी तक पहुँचे और वो पाकिस्तानियों की मदद को पहुँचे होश के नाखुन लें। ठीक उसी तरह जैसा हमारा हमसाया मुल्क इंडिया एक्टिवेट हो चुका हुआ है और उसकी सेटलमेंट हो चुकी हुई है हंगेरियन गवर्नमेंट के साथ। उनका जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक जितने भी इंडियंस मौजूद हैं यूक्रेन में वो वहाँ से निकलेंगे, पहुँचेंगे हंगरी और वहाँ से हिंदुस्तान उनको वापस लेके आएगा अपने शहरियों को। लेकिन जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, सफारती अमला है, उसको जो किरदार अदा करना चाहिए था जितनी जल्दी जितनी तेज़ी से, बदकिस्मती से उसने वो किरदार अदा नहीं किया। बहरहाल वो अब क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, वो भी आगे चल के हम आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन आपको मुश्किलात बता देते हैं पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की। 7 महीने पहले हमें पता था कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान टेंशन शुरू हो चुकी हुई है जो कि जंग की तरफ जाएगी लाजमी। तो सफारती अमला जो हमारा मौजूद है यूक्रेन में उनको भी ये चीज़ का पता होगा, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं हुए। बहरहाल जंग छिड़ गई तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने वीडियोस बनाई, हम तक भी पहुंची हैं। उनमें से आपको हम बता देते हैं कि इनाम स्टूडेंट की वीडियो क्या कहती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनाम है और मैं एक पाकिस्तानी हूँ। मैं यहाँ यूक्रेन में 2 महीने पहले आया था KNMU में, हम सारे डॉक्टर बन रहे हैं। और यहाँ अभी हमने एक न्यूज़ देखी है, जियो न्यूज़ पे पाकिस्तान का जो एम्बेसडर यहाँ बैठा हुआ है यूक्रेन में, वो सबको ये कह रहा है कि यहाँ 2500 पाकिस्तानी था जिसमें से 2000 उन्होंने वापस भेज दिया और 500 यहाँ यूक्रेन में सिर्फ रह गया। और मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन में सिर्फ खार्किव में मोर देन 500 स्टूडेंट है जो हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, और जिनमें मोस्टली जो है ना वो ये न्यू कमर्स हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा यूक्रेन में जितने भी यहाँ इस टाइम ओलेक्सीस का स्टेशन में बैठे हुए हैं ये सारे पाकिस्तानी हमारे बिल्कुल साथ हैं। कोई हमारी एम्बेसी ने हमें मदद नहीं की। पहले हमें कहते थे कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बसें देंगे, आपको जहाज देंगे, जब जंग शुरू हो जाएगी तब भी आइए, आप त्यारा आएगा आपको लेके एवैक्यूएट करेगा। अभी तक हमें ना किसी की तरफ से कोई मैसेज आया, ना किसी ने हमें कुछ कहा है। बस ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं जियो न्यूज़ वगैरह पे चैनल पे करके कि हमने ये कर दिया। हम मेरी सब पाकिस्तानी से गुजारिश है कि इन पाकिस्तानी एम्बेसडर्स पे जरा यकीन ना किया जाए, ये बिल्कुल गरीब है। इन्होंने हमें ये भी, हम पहले सबने अपनी टिकट्स बुक कर ली थी कि हम कीव जाते हैं, वहाँ से हम एवैक्यूएट करेंगे। इन्होंने हमें कहा है कि अपनी टिकट ही आप लोग कैंसिल करते हैं, हमारे वो पैसे आया हुआ है। इन्होंने हमें साफ साफ कहा कि आपको क्या नाम देते हैं, हम बिल्कुल आपकी जिम्मेदारी नहीं उठा रहे ना, हमारे पाकिस्तान एम्बेसी इतनी अमीर है कि आपकी जिम्मेदारी उठाए। जिसे इनाम बच्चा ये कहता है कि वो वहाँ पे 2 महीने पहले पहुँचा था, मेडिकल का स्टूडेंट है, और ये जब टेंशन क्रिएट हो गई, जंग छिड़ गई, तो उनको ये कहा गया कि आप लोग किसी भी तरीके से जो बच्चा जिस भी शहर में बैठा हुआ है आप कीव पहुँचें। बच्चे कीव पहुंचना शुरू हो गए। अब रशिया ने धावा बोल दिया कीव पे, और एंट्री और जो एग्ज़िट उसकी है कीव की, उसको उन्होंने सील कर दिया। अब ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही कोई अंदर आ सकता है। तो पाकिस्तानी बच्चे जो कीव में पहले एंटर हो चुके हुए थे वो फंस गए। अब बच्चों ने टिकटें भी ली हुई थी बकौल इनाम के कि 200 के करीब बच्चों ने $3000 के करीब टिकट्स बाय की हुई थी। और बाद में ये कहा गया एम्बेसडर की तरफ से, सफारती अमले की तरफ से, कि आप लोग ऐसा करें कि टिकटें वापस कर दें कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो उनके पैसों का नुकसान हो गया और अब वो फंसे बैठे हैं। देखें जी, कोई स्टूडेंट हमारा बैठा हुआ है मेट्रो स्टेशन में, कोई अपना कहते हैं घर में मैसूर हो गया हुआ है। उसकी सूरत हाल ये है कि सिर्फ पाकिस्तानी मौजूद नहीं है वहाँ पे यूक्रेन में, दुनिया भर के लोग वहाँ पे मौजूद हैं। इंडियंस हैं, श्रीलंकन्स हैं, बंगालीज़ हैं, पाकिस्तानी हैं, सब और भी ममालिक के शहरी वहाँ पे मौजूद हैं। 3000 के करीब पाकिस्तानी वहाँ पे मौजूद हैं। कोई अपनी फैमिलीज़ को लेके वहाँ पे सेटल हुआ है, कोई वहाँ पे बिज़नेस के पर्पज़ से गया हुआ है, कोई जॉब के पर्पज़ से गया हुआ है। और बहुत ज़्यादा जो हमारी तादाद है वो स्टूडेंट्स की है। उन स्टूडेंट्स में से ज़्यादातर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। अब जो वीडियो आप को हम दिखा रहे हैं उसमें यह है कि बच्चे हमारे मेट्रो स्टेशन पे बैठे हुए हैं, बाकी भी आवाम बैठी हुई है, वहाँ पे बैठने की जगह नहीं है, तो बच्चे खड़े हुए हैं। कितनी देर आप खड़े रह सकेंगे? फिर वो वहाँ से बाहर निकले। बाहर अब जो मौसम है वो साजगार नहीं है। यूक्रेन का जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो आप बाहर नहीं रह सकते हैं। तो वहाँ से वो घर पहुँचे हैं। अब घर वो क्या करेंगे? घर में तो उन्होंने एमरजेंसी सूरत हाल की वजह से अपना सारा जो बोरिया बिस्तरा उसको पैक कर लिया हुआ है। तो अब उनको क्या मसाइल आ रहे हैं? देखें, ना उनके पास खुराक है खाने के लिए, उनके पास कुछ भी नहीं है, ना उनके पास घर में कुकिंग करने के लिए कोई सामान मौजूद है, जो कुछ था वो पैक कर चुके हुए हैं, ना ही वो बाहर से कोई खाना ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया हुआ है और जो कारोबारी सरगर्मियाँ वो बंद हो चुकी हुई हैं, खाने पीने के मराकज़ बंद हो चुके हुए हैं। तो अब वो खाना कहाँ से लेंगे? इसके साथ उनको जो मसला
आ रहा है, पानी पीने का भी आ रहा है, ना वो खाना खा सकते हैं, ना वो पानी पी सकते हैं, ना ही वो ट्रैवल कर सकते हैं। हमारी जो एम्बेसी है उन्होंने ये मैसेज तो उनको कन्वे कर दिया कि आप लोग किसी भी तरीके से कीव पहुँचें। बच्चे कीव पहुँच गए, अब वो स्टक हो गए हुए हैं कीव में। कीव से आगे अब उन्होंने कहाँ जाना जी? तरनोपल। अब ये तरनोपल क्यों जाना है? बहुत एक अजीब सा स्टेप उठाया हमारी एम्बेसी ने कि जो हमारा ऑफिस है एम्बेसी का वो बेसिकली कीव में है। कीव क्या है जी? कीव कैपिटल है यूक्रेन का। जब जंग छिड़ गई तो हमारी जो एम्बेसी है वो सारा अमला वहाँ से निकला और तरनोपल की तरफ चला गया और बाकी बच्चों को ये इंस्ट्रक्शंस दी पहले कि कीव आ जाओ। वो कीव आ गए, खुद आगे निकल गए तरनोपल। इनको बेयारो मददगार छोड़ दिया। बहुत तकलीफ़ है कि जितना अमला हमारा यूक्रेन में बैठा हुआ है एम्बेसी का, क्या उनका अपना बच्चा, बच्ची, कोई भी उनका फैमिली मेम्बर होता तो आप उनको इस तरह बेयारो मददगार छोड़ के निकल जाते? आप उनको ये फ़ोन पे कहते हैं कि तुम लोग जहाँ पे भी हो किसी भी तरीके से कीव आ जाओ, वो कीव पहुँचे, वहाँ पे वो महसूर हो जाए, स्टक हो जाए और पता ये चले कि आप निकल गए हुए हैं तरनोपल। आप बिल्कुल ऐसा ना करते ना। आपके पास जितनी पावर है, जितने आपके पास राइट्स हैं, तो आप उनको यूज़ करते और उनको निकालते अपने बीवी बच्चों को। बहुत बहुत जुल्म किया आपने पाकिस्तानी बच्चों को। वो भी किसी के बच्चे हैं, उनके माँ बाप पीछे पाकिस्तान में तड़प रहे हैं, उनको नहीं पता कि उनके बच्चे ठीक हैं नहीं ठीक हैं, वो पाकिस्तान आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। माँ बाप इधर परेशान हैं, हम उनके लिए परेशान हैं, बच्चे वहाँ पर परेशान हैं। वहाँ पर मिज़ाइल्स चल रहे हैं, टैंक एंटर हो चुके हुए हैं। जो रशियन आर्मी है वो स्पेयर नहीं कर रही है किसी को भी। वो नहीं ये देख रहे हैं कि जी अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान जो है वो विज़िट कि उन्होंने रशिया में प्यूटन से मिले हैं, तो फौजी जो वहाँ पे जंग लड़ रहे हैं कीव में, उनको नहीं पता कि ये पाकिस्तानी हैं। आजकल हमारी इनके साथ दोस्ती शुरू हो गई हुई है, वो स्पेयर नहीं कर रहे हैं। हालांकि जंग का ये बेसिक प्रिंसिपल होता है कि आपने सिविलियंस को कुछ नहीं कहना, हॉस्पिटल्स को, इस तरह की जो इमारतें होती हैं उनको आपने कुछ नहीं कहना। लेकिन वीडियोज़ आ चुकी हैं हमारे पास जहाँ पर मिज़ाइल्स हिट किए गए हैं बिल्डिंग्स को, घरों को, टैंक्स अपना गाड़ियों के ऊपर से जा रहे हैं। तो प्लीज़ खुदारा आप अपना होश के नाखुन लें, बच्चों की मदद को पहुँचें। साथ आपने उनको ये कह दिया कि आप लोग खुद से मैनेज करें, किसी भी तरीके से तरनोपल पहुँचें। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्वार्थी अमला है वो अब आर्जी तौर पे शिफ्ट हो गया हुआ तरनोपल। तरनोपल कहाँ पे जी? उसकी जो बाउंड्री है, सरहद लगती है पोलैंड के साथ। बच्चे किस तरह खुद से पहुँचें? ट्रांसपोर्टेशन तो है कोई नहीं। बच्चे जिनके पास गाड़ी हैं उन्होंने खुद से कोशिश की कि ठीक है किसी भी तरीके से जान स्टेक पे लगा के निकलते हैं, पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह मालिक है। वो जब बाहर निकले हैं, गाड़ी ड्राइव उन्होंने करनी थी, तो जो यूक्रेन के ऑफिशियल्स हैं, सिक्योरिटी के जो बंदे हैं, उन्होंने रोक लिया कि तुम लोग पागल हो गए हो कि जंग लगी हुई है, शहर बंद हो चुका हुआ है, रशियन आर्म्ड फोर्सेस ने काबू में कर लिए हुए, तो तुम लोग किधर गाड़ी निकाल के जा रहे हो? चलो वापस घर जाओ। अब वो बाहर जाएं तो रशियंस के हाथों मरेंगे, अंदर जाएं तो भूखों प्यास से मरेंगे। और आप उनको कह रहे हैं कि खुद से किसी भी तौर पे मैनेज करके तुम लोग तरनोपल पहुंचो। अगर तुम लोग तरनोपल पहुंच गए तो आगे हम निकाल लेंगे। ये तो आप ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो करण अर्जुन आएंगे, माँ कहती है मेरे करण अर्जुन आएंगे। बच्चों के लिए तो आप वो बन गए हुए हैं कि जी करण अर्जुन आएंगे, उनको बचाएंगे, उनको निकाल के लेके जाएंगे। तो बात यह है कि आपको चाहिए कि आप यूक्रेन के बंदों के साथ, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ बात करें, रशियन इदारों के साथ बात करें कि देखें सिविलियंस को मत कुछ कहें, उनको पूरा अपना प्लान दें कि इतने हमारे पाकिस्तानी हैं, यहाँ पे वो इकट्ठे होंगे, यहाँ से एक ट्रेन चला दें, बस चला दें, अपनी कोई आप शटल सर्विस चला दें कि ये रूट है जी, इनको आप प्लीज़ सेफ पैसेज दें, इनको आप हिट ना करें। ये आप दोनों कंट्रीज़ के अहदेदारान से बात करें। आप उनको कह रहे हैं कि तुम लोग खुद से मैनेज करो और वहाँ पर पहुँचो। किस तरह से वो पहुँचेंगे? बहरहाल आपको एक्टिवेट होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स के लिए ये बता देते हैं कि बहरहाल थोड़ी सी उन्होंने हरकत की है पाकिस्तानी एम्बेसी ने, वो ये की है जी कि सेटलमेंट उन्होंने भी कर ली है पोलैंड के साथ, पॉलिश गवर्नमेंट के साथ। अब उनका क्या एग्रीमेंट हुआ है वो ये सीन है कि जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं यूक्रेन में वो किसी भी तरीके से मैनेज करें और पहुँचे तरनोपल। तरनोपल से आपको लेके जाएंगे पोलैंड। और आपको बता देते हैं कि पॉलिश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका हुआ है। उसके मुताबिक ये सीन है जी कि जितने भी पाकिस्तानी मौजूद हैं यूक्रेन में वो बाई लैंड ज़मीनी रास्ता इख्तियार करके पोलैंड दाखिल हो सकते हैं। जो वहाँ पे पहुँच जाएंगे वो 15 दिन के अंदर अंदर कहीं पे भी ट्रैवल करना चाहें वो कर सकते हैं। और उसके साथ ये कि जी जो कोरोना का टेस्ट होता है, आजकल जो एक चीज़ चल रही है कि आपने कोरोना टेस्ट करवा के लेके आना है, वो शर्त हटा दी गई है। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी पाकिस्तानी को ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैंने कोविड का टेस्ट करवाना है। आप बगैर कोविड का टेस्ट करवाए फ़ौरन निकलें और तरनोपल पहुँचें और वहाँ से आप पोलैंड के रास्ते पाकिस्तान आ सकते हैं। जो लोग अपनी गाड़ियों पे किसी भी तरीके से मैनेज करके पहुंच सकते हैं
पोलैंड में, तो उनको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो भी प्लीज़ आप याद रखिएगा कि आपका अपना वैलिड लाइसेंस होगा, रजिस्ट्रेशन होगी और आपके नाम की इंश्योरेंस होगी, ये मस्ट है। इन केस के आपके पास ये चीज़ें नहीं होती अपने नाम की, तो अगर आप गाड़ी किसी की लेके जा रहे हैं तो आपने उस बंदे के नाम की पावर ऑफ अटर्नी शो करनी है पोलिश जो ऑफिशियल्स हैं उनको। इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि जी अल्लाह ताला के फजल से 35 जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो पहुंच चुके हुए हैं पोलैंड में। तो ये बहरहाल एक खुशी की खबर है, वो भी आपको बता देते हैं। और PIA एक्टिव हुआ है, रिटायर्ड एयर मार्शल अरशद खान साहब ने बहुत शानदार कदम उठाया और उन्होंने बोइंग 777 अरेंज कर ली है और उन्होंने यूक्रेन में हमारी एम्बेसी से रब्ता कर लिया और उनको कह दिया कि आप हुक्म करें, बोइंग 777 रेडी है, जिस टाइम आपका हुक्म आएगा यहाँ से हमारा त्यारा निकल जाएगा अपने पाकिस्तानियों को निकालने के लिए। करंटली तकरीबन जो हैं कुछ हमारे पहले बंदे आ चुके हुए थे पाकिस्तानी, तो जो PIA की तरफ से नंबर आया वो 2000 पाकिस्तानियों को वहाँ से निकालने का आया है। और जो हमारे मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनके मुताबिक 3000 पाकिस्तानी हैं। बहरहाल PIA इज़ रेडी कि वो अपने शहरियों को निकालने के लिए तैयार खड़ा हुआ, तैयार है। तो ये पैगाम प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एम्बेसी तक भी पहुँचे, वो भी एक्टिव हो, स्टूडेंट्स तक भी पहुँचे। जिन स्टूडेंट्स को इस चीज़ का नहीं अगर पता चल सका कि उन्होंने तरनोपल से क्या रास्ता इख्तियार करना है और जिन्होंने अपनी गाड़ियों पर पहुँचना है तो उनको क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी है, उनको भी ये चीज़ का पता चल सके। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।